हेलो साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बोधपूर्ण एग्जाम क्लास पर स्वागत है। तो आज आप सभी लोग ये देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो है 2025 में जो पेट कराने वाला है, इसके द्वारा 2025 पेट के द्वारा हजारों जो है वैकेंसी आने वाली हैं। तो क्या है इसकी सच्चाई, इसके बारे में हम सभी लोग जो है स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि क्या 2025 पेट द्वारा जो है हजारों वैकेंसियां आएंगी या नहीं आएंगी। क्योंकि जो 2025-23 में पेट कराया गया था, उससे बच्चों का अधिकतर देखा जाए कोई भला नहीं हुआ। क्योंकि उसमें जो वैकेंसी आई थी, विशेष योग्यता वाले बच्चों की ही जो वैकेंसी आई थी। लेकिन यहाँ पर जो 2025 का जो पेट होने वाला है, ये 2025 का पेट होगा, जरूर होगा, 100% होगा। क्योंकि पेट जरूर होगा, कुछ हो या ना हो, पेट जरूर होगा। तो इसलिए जो इस बार 2025 का जो पेट होगा, तो इससे जो है वैकेंसी आएगी, वैकेंसी भी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि 2027 में इलेक्शन होने वाला है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये वैकेंसी 2025 से अवश्य आएगी। इसलिए आप सभी लोग किसी की बहकावे में ना आते हुए आप सभी लोग पेट के एग्जाम की तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दें। या यहाँ पर लिखा है 2025 पेट जी जान लगा दो या जाने दो, तो हाँ, कुछ ऐसा ही करिए। क्योंकि 2025 में बहुत ज्यादा मात्रा में जो वैकेंसी आने वाली है, जैसे यहाँ पर लिखा है 2025 पेट से आएगी हजारों वैकेंसी, तो हाँ, ये एकदम सत्य है कि 2025 से हजारों वैकेंसियां आएंगी। जैसे लेखपाल की जो वैकेंसी खबरों में जो चल रहा था कि 2025 पेट से आएगी, यहाँ पर सॉरी 2023 पेट से आएगी, आज आएगी, कल आएगी, लेकिन नहीं आया। अब ये वैकेंसी पूर्णतः जो है क्लियर हो चुका है कि 2023 पेट से ये वैकेंसी नहीं आएगी। ये जो वैकेंसी है, करीब 10,000 पदों पर ये वैकेंसी होनी है लेखपाल के। ये 10,000 पदों पर वैकेंसी अब 2025 पेट के द्वारा ही आएगी। इसलिए आप सभी लोग पेट की जो तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दें। यहाँ पर जो बीडीओ की वैकेंसी, जो बीडीओ ग्राम विकास अधिकारी, इसकी वैकेंसी भी 3,000 के करीब 2025 पेट में ही आएगी, पेट के द्वारा। और उसी तरह से यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट का जो है फिर जो है न्यू वैकेंसी 3,000 के करीब फिर न्यू वैकेंसी 2025 पेट से आएगी। लेकिन एक जो जूनियर असिस्टेंट 5512 का और एक 3300 का जो है समथिंग में, एक 5512 का, तो 5512 का भी जो है बहुत जल्द एग्जाम होने वाला है। उसका एग्जाम अब जो आयोग है स्टेप बाय स्टेप जो छोटे छोटे जो परीक्षाओं का एग्जाम जो है करा रहा है। और अब जो बारी है अपने 5512 जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, उस एग्जाम की बारी है। तो आप सभी लोग जो बच्चे 5512 में फॉर्म भरे थे और उनके लिए वो एलिजिबल हैं, तो वो अपनी तैयारी और जोरों शोरों से स्टार्ट कर दें। देखा गया है कि इसका अब जो बारी है 5512 ही वैकेंसी का जो जूनियर असिस्टेंट का आया था, उसका ही बारी है। उसके बाद में यहाँ पर जो 3300 के करीब में समथिंग जो वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की आई थी, फिर उसका जो है शॉर्ट लिस्ट भी बहुत जल्द ही आने वाला है। और उसमें जो आप सभी लोग फिर देख लेंगे कि किन बच्चों का जो है कितना कट ऑफ गया है, किन बच्चों का उसमें सिलेक्शन हुआ है, कौन उससे बच्चे बाहर हो चुके हैं। तो उसमें आप सभी लोगों को पूरी जो है जानकारी मिल जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो 2025 का पेट होगा, उसमें फिर जूनियर असिस्टेंट का न्यू वैकेंसी करीब 3,000 के करीब आने वाली है और आएगी भी। फिर उसी तरह से यहाँ पर ट्यूबवेल ऑपरेटर की जो वैकेंसी है, अब 2023 पेट से आने की संभावना ना के बराबर लग रहा है। अब ये जो ट्यूबवेल ऑपरेटर का करीब 10,000 पदों पर जो वैकेंसी है, अब 2025 पेट के द्वारा ही आएगी। ठीक, फिर यहाँ पर जो लोअर पीसीएस का जो है 2022 पेट से ही लोअर पीसीएस का वैकेंसी ला रहे हैं। लेकिन लोअर पीसीएस का वैकेंसी जो है अभी तक नहीं आया। अब जो है संभावना ऐसा बन रहा है कि इलेक्शन को देखते हुए यहाँ पर 2025 पेट से के द्वारा ही लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ पर पेट जो है पेट 2025 बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अगर आप सभी लोग इसमें अगर कोई ढिलाई करेंगे या ढिलाई बरतेंगे, तो आप सभी लोग किसी भी जो है वैकेंसी में नहीं बैठ पाएंगे, ना ही हिस्सा ले सकेंगे। इसलिए बिना किसी के बहकावे में आकर चुपचाप जो है अपने 2025 पेट की तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दें और टारगेट करें कि हमारा स्कोर जो है काफी अच्छा बन जाए, जिससे हम सभी लोग जो है किसी भी अगर कोई भी वैकेंसी आ जाए तो उसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकें। तो अब हम चलते हैं, देख लेते हैं जो बच्चे न्यू यानी फ्रेशर जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत सुंदर जो है अपॉर्चुनिटी है कि उनके लिए कि यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा बड़ा मौका है कि पेट 2025 के द्वारा ही अब लेखपाल की वैकेंसी आएगी। तो वो भी अगर
अच्छे से ढंग से तैयारी करेंगे तो लेखपाल में भी हुआ या बीडीओ हुआ या जूनियर असिस्टेंट हुआ या ट्यूबवेल ऑपरेटर हुआ या लोअर पीसीएस का हुआ और अन्य जो इसके द्वारा तमामों जो है वैकेंसियां 2025 पेड से करीब में 30 से 40 हजार के समथिंग वैकेंसी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी किया जाएगा 2025 पेड से। वो 2025 पेड का क्या सिलेबस है, तो आज हम आप सभी लोगों को जो सिलेबस के बारे में भी बताएंगे कि 2025 जो पेड का सिलेबस क्या हो सकता है। और यहाँ पर जो देखा जाए तो 2-3 वर्ष से लगभग में पेट का वही सिलेबस है, कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन इस बार हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, लेकिन अधिकतर में मतलब 90% संभावना यह है कि पेट का सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो पेट का सिलेबस यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग। इसमें क्या पूछा जाता है, इसका योग्यता क्या होता है। पहले इसमें जो उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर जो पेट के लिए यानी यहाँ पर जो प्रारंभिक अर्हता जो परीक्षा है इसके लिए जो उम्र सीमा है जनरल के लिए 18 से 40, मतलब बच्चे से बूढ़े सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे से बूढ़े सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी और यहाँ पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 5 वर्ष का छूट मिलता है यानी 18 से 45। यहाँ पर इसी तरह से एससी एसटी का 18 से 45, इसमें भी जो है इनको भी आयु में छूट मिलता है। और इनका अगर एजुकेशनल यानी शैक्षिक योग्यता के बारे में बात किया जाए तो शैक्षिक योग्यता केवल और केवल 10th पास मांगा जाता है। शैक्षिक योग्यता पेट का केवल और केवल 10th पास मांगा जाता है। 10th पास के द्वारा केवल अगर वैकेंसी आए या ना आए, लेकिन पेट 10th पास बच्चे दे सकते हैं, पेट जरूर दें। यहाँ पर जो अगला है इसके सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो इसमें जो है सभी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स के सभी सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हो सकते हैं सभी सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। जैसे इंडियन हिस्ट्री के यानी भारतीय इतिहास के यहाँ पर 5 मार्क्स रहते हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है इससे 5 क्वेश्चन रहते हैं, 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। फिर इसी तरह से जियोग्राफी के यानी जो भूगोल के हैं 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 मार्क्स से। लेकिन इसमें भी जो है टॉपिक जो है कुछ यहाँ पर जो है सेलेक्टिव है, यानी कुछ सेलेक्टिव ही टॉपिक को आप सभी लोग पढ़ना है आप सभी लोगों को, क्योंकि इसमें पूरा जो है पूरा जियोग्राफी नहीं कवर करना है, ना कि पूरा इंडियन यहाँ पर हिस्ट्री, यहाँ पर कुछ सेलेक्टिव टॉपिक ही पढ़ना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी से 5 मार्क्स के रहते हैं 5 क्वेश्चन। इसी तरह से पॉलिटी के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के। इसी तरह से यहाँ पर जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में देखा जाए एलिमेंट्री अरिथमेटिक यानी जो है जो प्रारंभिक यहाँ पर गणित है ये 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसी तरह से जनरल हिंदी के जो है 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के यानी ग्रामर के कुछ जो चैप्टर हैं हिंदी के इससे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है जनरल इंग्लिश के जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के। फिर रीजनिंग के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और यहाँ पर करंट अफेयर्स के जो है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और जनरल अवेयरनेस यानी जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और हिंदी पैसेज यहाँ पर 2 पैसेज हिंदी का रहता है, एक पैसेज में 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के, 2 पैसेज मतलब 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। यहाँ पर 2 पैसेज रहता है 10 मार्क्स का रहता है, 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह से यहाँ पर ग्राफ एंड टेबल यानी 2 ग्राफ रहेगा, 2 टेबल के क्वेश्चन रहेंगे इसमें। यहाँ पर 2 ग्राफ यानी एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन, 2 ग्राफ से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। फिर इसी तरह से 2 टेबल रहेगा, 2 टेबल, एक टेबल में 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, 2 टेबल यहाँ पर 10 मार्क्स के रहेंगे। तो इस तरह से जो टोटल आपका जो है 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप सभी लोगों को 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। तो इस तरह से आप सभी लोग जो है अपनी जो प्रिपरेशन है अपनी तैयारी है अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। और आने वाले जो भविष्य में आने वाली वैकेंसियां हैं 2025 पेट के द्वारा उसमें आप सभी लोग आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आप सभी लोगों का जो है हाईएस्ट स्कोर बना तब। लेकिन अगर आप सभी लोगों का अगर कम से कम स्कोर बना तब इसका दो पेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो फिर अब हम आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।